कुछ मंत्र सिखाए जाते हैं जी। उनका सतत उच्चारण करके, सिंबल को ड्रॉ करके, उन मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा हम आकर्षित करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम दीदी जो आपने अपने एंटायर ये 30 साल की जर्नी में देखा है कि भाई मैं कहीं भी किसी भी शहर में चले जाऊँ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कौन सी? रिलेशन, आपसी संबंध। नारायण शास्त्र के अनुसार हमारी जन्म कुंडली और भाग्य की रेखाएं जी। प्रति पल प्रति क्षण बदलती है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। और देखिए आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे रेकी पर, रेकी की प्रैक्टिसेस पर, कैसे ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत फ़ायदेमंद रहती है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी में एक 360 डिग्री का टर्न ला सकती है। तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी राज दीदी का। नमस्कार। नारायण नारायण। राज दीदी को आप नारायण रेकी सत्संग परिवार के थ्रू जानते होंगे। उनकी फाउंडर हैं ये और साथ ही ग्रैंड मास्टर हैं रेकी में। आप एक्यूप्रेशर थेरेपी भी करती हैं और साथ में आपकी खासियत ये है दीदी कि आपने रेकी को वर्ल्ड को एक अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। आपकी जो टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल नई हैं और लोगों को बहुत हेल्प कर रही हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये रेकी क्या है, क्योंकि वो कनेक्ट करने के लिए उनको पता होना चाहिए कि रेकी आखिर क्या है। रेकी ये ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा है जो हमारे इर्द गिर्द है ना। रेकी ये जापानी शब्द है। रे का अर्थ है सर्वत्र, एवरीवेयर, की यानी ऊर्जा, जो ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा, इसे रेकी कहते हैं। तो आप इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं हीलिंग थेरेपीज में? हाँ जी। कौन कौन सी थेरेपीज हैं दीदी जो आप करती हैं? विशेष फोकस रेकी पर है। उसकी भी कुछ आई थिंक अलग अलग करुणा रेकी और हाँ। इसमें नारायण रेकी है जो प्रचलन जिसका बहुत ज़्यादा है हर जगह। करुणा रेकी है, वरदान रेकी है, 3 इसके तरह के हैं अलग अलग। एक एक करके हम दीदी बात कर सकते हैं। अगर करुणा रेकी की मैं बात करूं तो कैसे होती है ये रेकी? इसके लिए क्या क्या मतलब क्या पास में रहना ज़रूरी है और क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, पूरा एक बार बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले बेसिक रेकी जो है वो नारायण रेकी है, उसके बाद करुणा आता है। है ना। तो बेसिक नारायण रेकी में आपको जब सिखाते हैं, है ना, ये टच एंड हील थेरेपी है, स्पर्श चिकित्सा के नाम से अपने शास्त्रों में दिया गया है। पुराने ज़माने में क्या था कि साधु संत इतनी जप तप करते थे ना, तो उनके पास इतना पावर होता था कि वो आपको टच करे और वो हील हो जाती हैं, मतलब ऐसा। अब उतनी साधना नहीं रही जितनी साधना उन दिनों थी। अब ये जो रेकी का जो अपना तकनीक है, इसमें हम लोग गृहस्थ लोग इसका बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ सिंबल सिखाया जाता है, हमें कुछ मंत्र सिखाए जाते हैं, उनका सतत उच्चारण करके, सिंबल को ड्रॉ करके, उन मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा हम आकर्षित करते हैं। या तो व्यक्ति पास में है तो टच करके उसको हील करना, यदि वो पास में नहीं है, कहीं भी है, चाहे 7 समुंदर पार है, विदेश में है, उस ऊर्जा को हम तब भी भेज सकते हैं, है ना। दीदी ये टेक्निक कैसे काम करती है? बिकॉज अगर आप एक आम जन मानुष को बोलें जो कि रेकी प्रैक्टिस में नहीं है, कि हम यहाँ बैठे हैं और 7 समंदर पार आपको एक एनर्जी भेजकर रेकी कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मन में सवाल आता है कि ये काम कैसे करती है? हाँ जी, मेरे को भी इसकी इसी खासियत ने कि आप यहाँ बैठे हैं, दूरस्थ डिस्टेंट हीलिंग आप कर सकते हैं। इस विद्या में इसी चीज़ ने आकर्षित किया था कि यहाँ हम हैं, यहाँ से हम किसी को भी ऊर्जा भेज सकते हैं, बच्चों को भेज सकते हैं, एजुकेशन के लिए दे सकते हैं, कैरियर के लिए, इनकम के लिए बैठे बैठे कर सकते हैं। इस चीज़ ने आकर्षित किया और मन में शंका मेरे भी थी हाउ इट वर्क्स, और करते करते जब नतीजे आने लगे तो विश्वास भी होना शुरू हो गया। कहाँ से शुरू हुआ दीदी ये सफ़र? किस चीज़ ने आपको ऐसे ट्रिक किया? पॉइंट कौन सा था वो? हाँ, लगभग देखिए 28-30 साल पुरानी बात।
तो उन दिनों तो रेकी का प्रचलन था भी नहीं जी। और कोई रेकी क्या है वही किसी को कुछ पता नहीं था, शब्द ही नहीं सुना हुआ था। हम लोग गए भी थे 7 कपल अपने बच्चों को लेकर मुंबई से लोनावाला, 2.5 घंटे के रास्ते पर है, पिकनिक के लिए, 3-4 दिन साथ में रहने के लिए। जी जी। तो हमारे साथ जो थे हमारे परिचित, उनका बेटा है 12-13 साल का। जाते से उसे बुखार हो गई और बुखार बड़ी तेज। जिस बंगले में हम रुके थे, किसी का पुराना बंगलो था, उसमें रुके हुए थे। जितनी उस घर में ब्लैंकेट रजाइयाँ थी सब उसको उड़ाते चले गए और वो ऐसे कांप रहा होगा। और अभी तो डेवलप बहुत हो गया, पर उन दिनों तो दुकानें वगैरह भी नहीं थी नज़दीक। हमारे पास किसी के पास मेडिसिन नहीं थी, क्रोसिन वगैरह कुछ भी। तो जो केयर टेकर था बंगलो का, उसने बोला मैं साइकिल पर जाकर क्रोसिन लेकर आता हूँ, पर मुझे एटलीस्ट आधा घंटा तो लग जाएगा। समय बहुत उसको रवाना, दूर था ना, हम इंटीरियर में रुके हुए थे। अच्छा। उसको वो चला गया दवाई लेने के लिए। तो हमारे ग्रुप में से एक लेडी ने कहा कि मुझे रेकी आती है, वो आने तक मैं इसको रेकी देती हूँ। रेकी देती हूँ मीन्स व्हाट, क्या करते हैं ऐसा। तो उसने कहा कि सब लोग कमरे से बाहर चले जाओ। हम सब उधर ही बैठे हुए थे बच्चे के पास, सब बाहर चले जाओ। हमको सबको बाहर भेज दिया, पर मैं माँ कोने में बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, मैं शांत रहूँगी, मुझे देखने का मेरा बहुत मन है, क्या कर रहे हैं आप ऐसा। ठीक, बाकी लोग तो सब चले गए, मैं थी वहीं पर। उसने खाली बच्चे की छाती पर हाथ रखा, ऐसा आंखें बंद करके। बच्चा पलंग पर लेटा हुआ और कांप रहा है, एकदम होठ भी हिल रहे हैं उसके, कपकपाते हुए ठंड से। फिर सीवियर बुखार, उसको छाती पर उसके हाथ धरा। मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि बच्चे के खर्राटे की आवाज़ आने लगी, उसका शिवरिंग, हाँ ये सब बंद हो गया, उसको नींद आ गई। फिर धीरे से उठी, मुझे ही बोली अपन लोग बाहर बैठते हैं। अब मुझे तो क्यूरियोसिटी, तुमने क्या किया क्या किया। तो उसने उस थेरेपी के बारे में बताया थोड़ा सा, टच एंड हील। बोले मैंने तो खाली 1st डिग्री कर रखी है, जिसमें खाली टच करके कर सकते हैं। 2nd डिग्री में तो ऐसा है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप हील कर सकते हैं। आपके खाली व्यक्ति का नाम चाहिए, और नाम भी नहीं है तो जैसे सो एंड सो का रिलेटिव, ऐसा भी करके हम हीलिंग कर सकते हैं। बोली ये तो ज़बरदस्त विद्या कि जब आपको नाम नहीं पता और जब आप जहाँ पर हैं वहाँ एक जगह एकांत में बैठ के आप कर सकते हैं, ये तो सीखना चाहिए। और आश्चर्य ज़्यादा तब हुआ मुझे कि 3 घंटे बाद, लगभग आधे पौने घंटे बाद, वो केयर टेकर मेडिसिन लेकर आया। तो देखा कि बच्चे को गहरी नींद आई हुई है। तो सबको ये था कि भी उठेगा तब दवाई देंगे, अब तो सोया है, ठंड भी नहीं लग रही, सोने दो उसको। 3 घंटे बाद पलंग से लिटरली जंप करा, उसने उठा, मम्मी को जोर से भूख लगी, कुछ खाने को दो। भर पेट खाया, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उनके तो चमत्कार, गोली से भी इतना नहीं होता है। और दोबारा उसको फीवर नहीं चढ़ा, एकदम आराम से रहा। तब ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि क्या आपने क्या किया, डिटेल पूरी ली, सीखा उसको। फिर धीरे धीरे इस फील्ड में जैसे नतीजे मिलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। दीदी, क्या ऐसा भी होता है कि रेकी सीखने के लिए, या अगर आप एक हीलर के तौर पर रेकी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ईश्वरीय कृपा भी चाहिए होती है कि, क्योंकि हर कोई हीलर कैसे बन सकता है, या ये एक टेक्निक है, आप कोई भी सीख सकता है? देखो, कृपा तो ईश्वर की चाहिए, बट ये तकनीक है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। कोई एज, कोई धर्म, कोई चीज़ का रिस्ट्रिक्ट ये नहीं है, बंधन नहीं है। तो ये हमने बिल्कुल नॉर्मल नारायण रेकी की बात करी। हाँ। अब हम करुणा रेकी पे जाएंगे। देखो इसमें क्या है, नारायण रेकी में आपको 4 सिंबल सिखाए जाते हैं। कुछ सिंबल्स है, जैसे अपन ओम लिखते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, वो भी एक सिंबल ही तो है, है ना। उसी तरह के पर अलग। आप बता सकते हैं कौन से सिंबल? नहीं, ऐसा हम लोग बताते नहीं खाली। तो 4 सिंबल आपको सिखाए जाते हैं। आपको एवरी टाइम वो चारों यूज करना है जब आप बैठते हैं एक हीलिंग देने के लिए। फिर जब आप करुणा रेकी सीख लेते हैं ना, जैसे समझो नारायण रेकी में क्या है कि यदि किसी को हीलिंग करनी है तो वो चारों सिंबल आपको यूज करने होंगे। किसी को कंसंट्रेशन के लिए देना है तब वो चारों चाहिए। किसी को
इनकम के लिए देना है, किसी की इनकम की बढ़ोतरी करनी है, तब भी काम आते हैं। सब में काम आता अच्छा, है। मुझे ये कन्फ्यूजन था दीदी कि रेकी आप सिर्फ बीमारी हील या मानसिक कुछ दिक्कत है तब हील, अच्छा पैसे हर के लिए भी फील्ड कर में, सकते हर हैं? फील्ड, रिलेशनशिप के लिए, ओके, प्रेगनेंसी के लिए, आप हर ये लाइक प्रार्थना, आप प्रार्थना करते हैं ना हर चीज के लिए, कुछ आपको हासिल करना है तो प्रार्थना करते हैं मेहनत के साथ साथ, ये प्रार्थना है एक। तो आप ऐसे भी डिसाइड करते हैं केस टू केस कि किसी को अगर फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए वो तो हम सामने ये वाली वाला ही देखते बोलता है ना। अच्छा, हम लोग तो पूरा तरीका सिखा देते हैं। एक ही रेकी 4-5 चीजों के लिए हो सकती है? 50 चीजों के लिए हो सकती है। Okay. क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी अलग है, उनकी अलग है जी। ऐसा तकनीक बता देते हैं आपको। फिर आप जो सीखने आता है उसको बता देते हैं कि आपको फाइनेंशियली करना है तो इस तरह से करना है, एजुकेशन के लिए करना है तो इस तरह से करना है, खुद को सेफ करना है तो इसलिए करना है जी। तकनीक सिखा के सारी चीज डिटेल में बताते हैं। और करुणा रेकी नारायण रेकी से कैसे अलग है? हाँ, फर्क ऐसा है कि नारायण रेकी में 4 सिंबल आपको दिए हैं, आपको ऑलवेज चारों सिंबल ड्रॉ करने होते हैं जब आप किसी पर्पज से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं विद्या का। तो और करुणा रेखी में हर चीज का अलग अलग सिंबल है, बीमारी का अलग है, हैबिट्स का अलग है, बिजनेस का अलग है, मानसिक शांति का अलग है, मतलब वो अपने अपने पावर के साथ है। तो फिर आपने खाली इसमें से एक ही सिंबल ड्रॉ किया, वो पर्टिकुलर उसी के लिए होगा। जैसे कोई हेल्थ के लिए सिंबल उसमें है, आप उस सिंबल को प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा सब आपको विस्तार से दिखाते हैं कि इस सिंबल की क्या क्या ताकत है, इसकी क्या क्या कैपेसिटी है, तो आपको किस किस में कौन सा यूज करना है। और सपोज आपने किसी को फाइनेंशियल नीड है और आपने उसकी हेल्थ वाला सिंबल प्रयोग कर लिया, करना शुरू कर दिया, आपको ज्ञान नहीं कौन सा लूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद में जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो सिंबल आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो हीलिंग वाला है। वो हट जाएगा अपने आप ही, और अननोइंगली जो फाइनेंशियल वाला आगे आपको दिखाई देगा। अच्छा, हाँ, कि ये ड्रॉ वो आगे दिखाई दे, फिर ऐसे अपन बोलते हैं ना आगे पीछे घूमेगा कि ये आपको हेल्प नहीं करेगा, ये करेगा। तो ये उस हीलर को ऐसे पता हाँ, आराम से जजमेंट आता है। अच्छा दीदी, ये आपने बताया कि रेकी एक जापानी शब्द है, तो ये वहीं की टेक्निक है, वहीं से इजाद हुई है? देखो, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये भारतीय पद्धति थी, क्योंकि जितनी तपस्या भारत के साधु संतों ने की है और कहीं सुनने में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें उतना पावर था कि टच करके हील करने का, है ना। लेकिन इस विद्या को लोगों ने उतना समझा नहीं, उतना प्रयोग नहीं किया, इतना इसको प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि समझ नहीं पाए थे पावरफुल विद्या है। तो ये इजाद फिर वहाँ से हुई थी, यहाँ की विद्या, पर रिसर्च करके वहाँ के एक प्रिंसिपल ने इसे रेखी का रूप दिया और फिर ये प्रकट होकर आई। दीदी, हम अगर शास्त्रीय विधान देखें तो मंत्र जापों से भी हीलिंग की जाती है, ये क्या वही रेकी है, तरीका अलग है? देखो, मंत्र जाप में के दौरान भी ऊर्जा का संचार होता है। आप मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा का संचार कर लीजिए या सिंबल्स के माध्यम से कर लीजिए, ये भाई बहन है, सिस्टर कंसर्न है। आपने शुरुआत में बताया दीदी कि यूनिवर्स में जो ऊर्जा है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि यूनिवर्स से जुड़ने के लिए आपने रेकी की तकनीक का इस्तेमाल किया हो? ब्रह्मांड में क्या राज हैं, ब्रह्मांड क्या है, इन सब चीज़ों से भी जुड़ने, क्योंकि आप तो दीदी मुझे लगता है बहुत उच्च दर्जे की साधक हैं, तो क्या कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? देखो, पहले तो जब इस विद्या को सीखा उस वक्त तो यूनिवर्स क्या है नहीं मालूम था, आइडिया ही नहीं थी, है ना। इस विद्या को जस्ट 30 साल हो गए इस बात को ना, खाली इतना भर पता था कि ऊर्जा लेनी है और संबंधित व्यक्ति को पहुंचानी है या खुद के लिए प्रयोग कर लेनी है, तो उतना भर आइडिया था। पर मैंने इस ऊर्जा का प्रयोग बहुत किया, सीखने के बाद बहुत किया, बच्चों के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत आते जा रहे थे। आज मैं कहूँ कि आज बच्चे डॉक्टर हैं, सफल हैं, तो इस विद्या का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ,
मैंने उनको निरंतर नियमित हीलिंग दी। हर कार्य में मेरी रेकी तो शामिल रहती थी। हाँ, तो इतने इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे ना जी। तो धीरे धीरे प्रकृति के रहस्य कह लीजिए, ब्रह्मांड के सीक्रेट कह लीजिए, ये मुझे लगता है ये प्रकृति ने अपने आप देना शुरू कर दिया। जब एक लय हो गए उसके साथ ना, उसी की ऊर्जा में अपने आप को समझिए लपेट लिया, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उसके रहस्य प्रकट होते चले गए। फिर उसकी उसी दौरान ये सब नारायण रेखी, करुणा रेखी, वरदान रेखी, ये सब उसी की उपज है। वरदान रेखी में क्या होता है दीदी? सिंबल उसके और सिंबल जैसे और अधिक सिंबल आपके हायर लेवल चला जाता है। ओके, इसका उपयोग भी हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर हर समाधान के लिए कर सकते हैं। पावर बढ़ जाता है सिंबल्स का। ओके, जैसे पहले हम लोग सीढ़ी से चढ़ के जा रहे थे, फिर लिफ्ट से चढ़ के जा रहे हैं, ये अंतर, ये डिफरेंस। हाँ, कि कम समय में अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। हाँ दीदी, अगर मैं सेहत की बात करूं और फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं तो आप क्या एडवाइस देंगी कि कौन सी रेकी ज़्यादा कारगर रहेगी, या बिल्कुल शुरुआत से ही हर किसी को शुरू करना है? शुरुआत से करना होगा, शुरुआत से करना, क्योंकि आपको बेसिक टेक्निक आनी चाहिए ना, इसको कैसे प्रयोग करना है। इसके बाद आप बाकी सिंबल्स प्रयोग करना आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, यूनिवर्स के दीदी रहस्यों पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। देखो, मुझे शुरू से ही मुझे याद नहीं आता कि मैं 4 बजे के बाद उठी हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, मतलब याद नहीं आता कभी उसके बाद बिस्तर छोड़ा है। 4 बजे के पहले भले ही छोड़ा हो, बाद में नहीं। और अभी 3 साल से तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में साधनाएं चल रही है हमारी ऑनलाइन जूम पर 4:30 से 5:15 पिछले 3 सालों से। हाँ, नियमित प्रार्थना चल रही है। उस वक्त भी प्रार्थनाओं के दौरान भी संदेश आ जाते हैं ब्रह्मांड के, ये चीज़ ऐसे करनी है, और वो आंखें बंद होती है हमारी, और मुझे ऐसा लगता है कि सामने लिखा हुआ मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। सामने से हम बोलते हैं ना, बोर्ड पे लिखा हुआ आया है। आपको हाँ, ये आपको देंगे हम लोग बुक, हमारी इंट्यूशन होता है। या मुझे वैसे कुछ समझता नहीं उस वक्त। अच्छा, मुझे खाली आंखें मेरी बंद होती हैं और मुझे खाली मैं रीड कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें खुली हैं और आई एम रीडिंग दैट, जो लिखा हुआ आई एम रीडिंग दैट, वो है हमारे पास सारा। फिर जब रिकॉर्डिंग सुनती हूँ ना, तब मुझे मालूम पड़ता है ये सब बोला गया है। जब बोल रही होती हूँ तब मुझे पता नहीं होता है। मतलब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है। और फिर हम लोग देखा कि वो सारी चीज़ें सत्य होती जाए, सत्य निकल। अगर जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं, लोगों को बताते हैं आप ऐसा ऐसा कीजिए, उसके रिजल्ट्स उनको बहुत अच्छे मिलते हैं। ये कितने साल बाद दीदी शुरू हुआ एक्सपीरियंस? देखो, ओपनली तो अभी मुझे लगता है 2.5 साल से। हाँ, मतलब आप 3 साल से साधना कर रही हैं और 2.5 साल पहले आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाए। हाँ, बहुत लंबा समय है दीदी। अच्छा दीदी, आपके पास सैकड़ों लोग आते हैं दिन भर में, कौन से ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं जिससे आपको लगता है कि अभी इसको इस रेकी की ज़रूरत है, या अभी ये इस परेशानी से बहुत ज़्यादा तंग हो गया है? कैसे पहचानते हैं आप, या वो लोग खुद बता देते हैं? देखो, सीधी सरल सी बात कि सामने वाला यदि आ रहा है काउंसलिंग के लिए, है ना, तो उसको कोई ना कोई समाधान चाहिए है। समस्या उसके पास है, उसका समाधान के लिए आया है ना। आते से वो बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार अगर उन्हें समय लगता है खुलकर बताने में, एक संकोच हो रहा है, तो जिस तरह से वो बात करते हैं, इधर उधर की बात करके माहौल बनाकर फिर बोलना शुरू करते हैं ना, तो जब वो माहौल बना रहे होते हैं, हम पकड़ लेते हैं, तब समझ में आ जाता है हाँ कि आगे क्या बोलने वाले हैं। ये आपको पहले से पता चल जाता है? अभी इसमें बता रहे हैं ना कि एक रूप हो गए ना इस क्षेत्र में। हाँ, है ना, जैसे वो नाड़ी पकड़ के बता देते हैं वैद्य जी कि क्या रोग है। हाँ, तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम दीदी जो आपने अपने एंटायर ये 30 साल की जर्नी में देखा है कि भाई मैं कहीं भी किसी भी शहर में चले जाऊँ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
कौन सी? रिलेशन, आपसी संबंध। देख, लोग धन की कमी है या तन अस्वस्थ है, उससे उतने आहत नहीं होते हैं जितना आपसी संबंध यदि सही नहीं है उससे जब आहत होते हैं तब ये तन और धन पर असर होता है। रूट कॉज रिलेशनशिप है। अगर रिलेशन फिर कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ की हो या कोई भी दो संबंध हो, कोई भी माँ बेटे के हो, भाई भाई के हो, भाई बहन के, कोई भी संबंध। देखो, हस्बैंड वाइफ का तो मेन इशू रहता है जी। बाकी कोई भी संबंध यदि अस्वस्थ है तो वो बाकी चीज़ों को भी अस्वस्थ कर देता है। एक सवाल दीदी, जो मतलब जब मुझे पता चला कि आपके साथ इंटरव्यू है तो बहुत समय से मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर हम एक साइड कुंडली देखें, कुंडली में कुछ परेशानियां बता रहे हैं, कुछ ग्रहों की दशा चल रही है, उसका उपाय ना करो, रेकी कर लो, यहाँ पे आप एक्सेल कर लो, तो क्या वो कुंडली की दशाओं के प्रभाव को खत्म कर सकती है? देखो, मैं नारायण शास्त्र पर प्रवचन देती हूँ। जो टॉक्स मेरे होते हैं जी। वो नारायण शास्त्र पर बेस्ड हैं सारे जी। नारायण शास्त्र क्या है? जितने भी ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, संतों की वाणी जी। इनका अध्ययन करके जो सार निकालते हैं हम लोग उसमें से जी। तो वो जब सार निकाला गया तो एक नए ग्रंथ की रचना हो गई, क्योंकि अच्छा खासा मोटा हो गया ना वो, तो इतने सारे ग्रंथों का निचोड़ था उसके अंदर, तो उसका नाम रखा गया नारायण शास्त्र, है ना। तो उस अनुसार, नारायण शास्त्र के अनुसार हमारी जन्म कुंडली और भाग्य की रेखाएं प्रति पल प्रति क्षण बदलती है। आपने देखा होगा, यदि समझो आप एक ज्योतिष को दिखाते हैं जाके कुंडली, उसने जो भी आपको सुख दुख बताए, अच्छा या गलत बताया, आप 2-3 घंटे बाद दूसरे के पास जाते हैं जी। दोनों का सेम मैच नहीं होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बराबर है ना, मैच नहीं। हाँ, तो फिर हमें कंफ्यूजन होता है, उसने तो ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोल दिया। पर दीदी वो दशाओं के हिसाब से भी होता है, दशाओं का नहीं, उस देखो दशा चलती हैं। 11 बजे आपने एक को दिखाया जी, 2 बजे दूसरे को दिखाया, सेम डे में, तो सेम डे में है ना दिखाया, तो उन 3 घंटों के दौरान आपने विचार, वाणी, व्यवहार के माध्यम से यदि अच्छा कर्म किया है तो कुंडली में तब्दीली आएगी, गलत किया है तो तब्दीली आएगी, दशा बदलेगी। इसलिए वो मैच नहीं करती है। लोग आके हमसे कहते हैं उसने अलग बोला, उसने अलग बोला, इनको भी समझता नहीं ज्योतिष को। मैंने कहा हम लोग अच्छा बराबर बोल रहे हैं, पर उस वक्त के बीच में ड्यूरेशन में आपने क्या किया? शुगर लेवल आप सुबह टेस्ट करते हैं, फिर कुछ खाने के बाद करते हैं, तो फर्क आ जाता है। तो मेरा सवाल ये था दीदी कि क्या आप हम डील कर सकते हैं रेकी से? बिल्कुल डील कर। रेकी एक ऊर्जा है। देखिए, पहली बात, हम लोग क्या करते हैं ऐसे में, आपके स्वभाव और व्यवहार को बदलने के लिए कहते हैं। सबसे पहला इसके माध्यम से, जैसे लोग अधिकांशतः विचारों पर बोलते हैं, विचार अच्छे रखो, विचार अच्छे रखो। विचारों को साधने के लिए साधना चाहिए है। वो तो घूमते रहते हैं, और मेरे मन में क्या चल रहा है आपको थोड़ी ना पता है। आप जो बोलेंगे मेरे लिए वो अजम्पशन होगा आपका, बिल्कुल, कि शायद ये थॉट है इनका, ये सोच रहे हैं, पर अजम्पशन है, दैट इज योर। पर मैंने मुंह से मैं क्या बोल रही हूँ या मेरा एक्शन कैसा है तो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये कर्म ज्यादा बनाते हैं, हम इनको संवारते हैं कि अपनी वाणी को संवारो। हम लोग शब्दों पर बहुत ज्यादा, हम लोग मतलब नारायण शास्त्र जी, शब्दों पर बहुत फोकस करता है, बहुत ज्यादा। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि शब्दों पर ध्यान दो, विचारों को साधो,
तो अगर मान लीजिए विचारों से अधिक हम शब्दों पर काम करते हैं, शब्दों पे काम करते हैं। मान लीजिए दीदी आप एक दलदल में हैं जहाँ बहुत ही बदबू है और फिर भी आप कितना ही सेंट डाल लो, लेकिन जब तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, तो ऐसे कई बार हम ऐसे माहौल में फंस जाते हैं जहाँ पर हम विचार को कैसे बदलें, शब्द को कैसे बदलें, सामने वाला तो समझने को राजी ही नहीं है, तो फिर ऐसे में कैसे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे? देखो ये तो देखो आपको तो आदत डालनी पड़ेगी, स्वभाव बनाना होगा। जैसे आपने कहा दलदल है, यहाँ हम कहेंगे इस कमरे में अंधेरा है, जी जी, अंधेरा तो छोटा सा बल्ब बन जाओ ना, आप बल्ब बन जाइए, प्रकाश हो जाएगा ना। फिर उतने से बल्ब के सहारे आप ट्यूबलाइट चाहे ऑन कर सकते हैं ना। है इर्द गिर्द निगेटिविटी है ना, यदि आप उसी को पकड़े रखें कि इर्द गिर्द माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ या मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, बिल्कुल है ना, तो उसमें आपको तो साधना करनी पड़ेगी ना। वही तो सिखाते हैं कि अभी क्या करना है आपको। हाँ, बैक टू रेकी आते हैं दीदी। हाँ। कि जो असाध्य रोग होते हैं जिनका लगभग इलाज नहीं है, जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, और आजकल अगर आप देखें किसी को भी कोसते हैं हम कि डीएनए में चेंज हो गया या फिर हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, पर हो रही हैं, बहुत यंग लोगों को भी कैंसर की बीमारी होती है। रेकी इसमें कैसे हील कर सकता है? देखो, रेकी इज अ थेरेपी, इज इट क्लियर? बिल्कुल। एक विद्या है, आप ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके आप उन तक पहुंचा रहे हैं, कैंसर पेशेंट तक, है ना। जैसे भी आजकल हम लोग वाटर थेरेपी भी कर रहे हैं, वाटर को, पानी को एनर्जाइज करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, है ना, राम राम की माला से, जो हमारा तरीका है रेकी ऊर्जा से। अच्छा। उसमें पावर बदल जाता है। अभी रिसेंट हमारे पास केस है डॉक्टर की वाइफ का। क्या है? उसको कैंसर था, है ना, और 3-4 महीने पहले, जैसे मेरे बेटे ने कहा, उनके फ्रेंड की वाइफ ही है वो, कि मम्मी थोड़ी उनके लिए प्रेयर कर देना, आप ज़्यादा समय नहीं बचा उनके लिए और उनको बहुत तकलीफ हो रही है, चिड़चिड़ कर रही है वैसे से। तो मैंने कहा प्रेयर तो मैं कर दूंगी बेटा, और जल भी तैयार है, अगर वो लेते हैं तो ले जाओ, तुम बॉटल दे दो। बोले लेके जाता हूँ, अब अगला कितना विश्वास करेगा उस पर डिपेंड है ना। लेगा तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकर गया, और सेकेंड डे उनका फ़ोन आ गया हमारे पास में कि उसे उस जल को लेने के बाद अच्छा लग रहा, भीतर से अच्छा महसूस हो रहा, चिड़चिड़ जो कर रही थी वो इरिटेशन उसको नहीं हो रही है। अब 4 महीने से लगभग वो जल वो रेगुलर नियमित ले रहे हैं, जो अभिमंत्रित हैं। अभी जो रिपोर्ट उनकी 15 दिन पहले आई, एक भी पैच, उसमें पैच कुछ होता होगा, बोले एक भी पैच इस रिपोर्ट में नहीं आया है। डॉक्टर को भी आश्चर्य हो रहा है कि इस पर इतना रिपोर्ट क्लियर कैसे आया, ऐसा। तो बहुत बहुत केसेस में ऐसा है। हाँ, कुछ दीदी केस हिस्ट्री अगर आपको याद आ रही हो तो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो, जैसे एक महिला हमारे पास आई थी, घुटने का ऑपरेशन बोला गया है उनको, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। उसका कहना था कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स है, यदि मैं अभी कराती हूँ रेस्ट नहीं कर पाऊँगी, बच्चों की पढ़ाई के बाद कराऊँगी 2-2.5 महीने पहले बाद में। और दर्द ज़बरदस्त, हमारे पास हीलिंग के लिए आई थी। उसे एक्यूप्रेशर भी दिया, रेकी भी दी, और मेन हम लोग क्या उनके स्वभाव को ठीक करने बोलते हैं। जैसे वो सारा दिन घर में सासू माँ से थोड़ा महाभारत किया करती थी तो वो उनको रिलेशन ठीक करने के लिए कहा ताकि वाइब्रेशन सही आए। हाँ, अब उसके बाद उसकी इतनी बढ़िया हीलिंग होगी कि डॉक्टर भी बोल रहा है कि अभी दर्द नहीं तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आगे भविष्य में कभी होगा तो आओ, अभी तो नहीं करना है। उनको तो अभिमंत्रित जल की भी जरूरत नहीं। उस टाइम उन्होंने जल साधना नहीं करी थी, जब बाद में उसकी बात शुरू की थी। बहुत केसेस है ऐसे।